कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम क्लास 12th जो हिस्ट्री का है उसका मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला जो चैप्टर हम लोग का है क्या, हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईंट मनके तथा अस्तिया। आपके एनसीईआरटी बुक का पुस्तक का नाम है। तो एनसीईआरटी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर ये बढ़िया से अगर देख लेते हैं ना, टोटल 72 कितने 72 ऑब्जेक्टिव है वीवीआई। अगर इतना आप पहले चैप्टर से देख लेते हैं तो समझिए आपका पहला चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, और इससे बाहर नहीं आएगा। और भी ऑब्जेक्टिव का इसका वीडियो देखना चाहते हैं या और भी क्या कहते हैं हिस्ट्री का या और भी हिंदी का और किसी भी सब्जेक्ट का अगर देखना चाहते हैं, अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो खोज करके अपना देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए 72 है, अभी मैं आप लोगों के लिए आया हूँ 72। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अगर अच्छा लगेगा अंत तक आप वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको बेहतर लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा तो लाइक जरूर बनता है, भले सब्सक्राइब करे या ना करे। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो कहूंगा, कहने से तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ हम लोग बिना विलंब करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए कितने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 72। ठीक है, 72 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। किससे, हड़प्पा सभ्यता से, वीवीआई। कौन सा लेसन है, हिस्ट्री का पहला लेसन है। ठीक है, और ये जल्दी से देख लीजिएगा। अगर बढ़िया से देख लेते तो आपके दिमाग में मैं कहता हूं कि आप बढ़िया से इसको फिट कर लीजिएगा कहीं भी। चलिए आइए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए चैप्टर का नाम है ईंट मनके तथा अस्तिया हड़प्पा सभ्यता। लेसन कौन सा है, 1 है। हम लोग का लेसन कौन सा है, 1। क्या कहा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग के कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को और हम किस नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑप्शन वाला नहीं लिया है, डायरेक्ट उसका आंसर वाला लिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन वाला भी मैंने कराया है, अभी आप तक नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर ऑप्शन वाले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये विदाउट ऑप्शन वाले हैं। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एनसीईआरटी जो बुक है आपका उसके सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन। तो इसका क्या नाम हो, किस नाम से, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। क्या, कांस्य युगीन सभ्यता, इस नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। याद रखिए, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी युगीन सभ्यता समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा कांस्य युग की या ताम्रपाषाण युग की। ठीक है, क्योंकि देखिए कांस्य, देखिए ताम्रपाषाण युग चलने वाला था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ताम्रपाषाण युग का जो था ना, शुरुआत तो हो चुका था, और ताम्रपाषाण जैसे तांबे वाला था, और तांबे के जस्ट बाद ही क्या आ गया था, कांस्य युगीन सभ्यता आ गया था। इसलिए सिंधु घाटी किस युग की सभ्यता है, तो ताम्रपाषाण का भी समय काल चल ही रहा था, उसी दौरान किस सभ्यता का निर्माण हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद से थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन कहां हुआ था। यह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन कहां हुआ था, तो क्या जवाब दीजिएगा, हड़प्पा। क्या जवाब दीजिएगा आप, हड़प्पा। सबसे पहले कहां हुआ था, तो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा में उत्खनन कब और किसने कराया था। आपसे पूछेगा हड़प्पा जो जगह है ना, उस जगह में उत्खनन मतलब खोदाई कराने का काम सबसे पहले वो व्यक्ति कौन था जिसने खोदाई किया था, जिसको मिला था कुछ हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा पता चला तो दयाराम साहनी थे। कौन थे, दयाराम साहनी। ये कब किए थे, सन 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा सन 1921, ये पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा 12 नंबर, सॉरी अगला 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब और किसने करवाया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब और किसने कराया था, 5 नंबर है। तो इसका क्या होगा, राखल दास बनर्जी। कब किए थे, 1922 ईस्वी में। कब किए थे, सन 1922 ईस्वी में। छठे नंबर प्रश्न की तरफ आइए चलते हैं। छठा नंबर बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है।
मोहनजोदड़ो जो है ना वो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा वो सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है जी? मृतकों का टीला। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? तो याद रखिए कालीबंगन जो है ना राजस्थान में का है। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और कौन सी? सरस्वती और घाघरा नदी के किनारे। किसमें? सरस्वती या घाघरा नदी के किनारे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर, 9 नंबर क्या कह रहे हैं कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़िया। कालीबंगन का क्या होता है? काली चूड़िया। पूछा जाएगा काली चूड़िया कहां से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगन। ठीक है, ये कालीबंगन का अर्थ है। ठीक है, काली चूड़िया मिली है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान से। मिट्टी के हल के जूते हुए साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मिट्टी के हल के जूते हुए साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये बोलिएगा हरियाणा के बनावली तथा पाकिस्तान के चोरिस्तान से। तो ये आप ज्यादातर यही बोल सकते हैं। ठीक है, हरियाणा के बनावली से। ठीक है, हरियाणा के बनावली से। इंपॉर्टेंट ये आएगा तो जरूर मार दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं भी आता है, ठीक है, लेकिन ये जरूर आएगा, हरियाणा के बनावली। ठीक है, बाजरे के दाने कहां से मिला है? तो बाजरे के दाने गुजरात से मिला है। कहां से मिला है? गुजरात से मिला है। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या है? तो हड़प्पाई मोहर। क्या है? हड़प्पाई मोहर। क्या है? हड़प्पाई मोहर। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर दिख रहा हो या नहीं दिख रहा मैं पढ़ देता हूं। 13 नंबर बोला है कि हड़प्पाई मोहर किससे बना होता था? तो ये याद रखिएगा सेल खड़ी नाम का एक पत्थर होता था, उसी से हड़प्पा मोहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? कब ये हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रहा था? ठीक है, ये कब से कब तक, में से मान लीजिए हम लोग हैं, आप है, आप अभी बच्चे हैं, अभी जन्म हुआ, और कब तक जिंदा रहते हैं? आपका समय काल कब तक का था? तो बोलेगा मैं 2005 से जिंदा था, जन्म लिया, और 2085 तक जाकर के मर गया, यानी इसके बीच का आपका समय काल है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? उस सभ्यता मतलब उस समाज में रहने वाले लोगों का क्या कब तक ले वो समाज चला था? याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच तक चला। ठीक है, इसको तो कभी कभी इसको तो 1500 तक भी ले लिया जाता है। ठीक है, इसको 1750 तक भी रखते हैं हम लोग। ठीक है, 1750 इतना तक भी रख लिया जाता है। ठीक है, इतना के बीच में भी आता है, लेकिन लगभग देखा जाए तो 1900 हाँ इसके बीच में, क्योंकि खत्म होते 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 टाइम लगा था। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल भी शुरू हो गया था, तब भी हड़प्पा सभ्यता भी था, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लगभग कह सकते हैं। सोर्तघई कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे भोजन प्राप्त करते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किससे भोजन प्राप्त करते थे? तो पेड़ पौधों के उत्पाद तथा मछली, इससे अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हड़प्पा स्थल में से किस अनाज का साक्ष्य मिला है? तो गेहूं का, जौ का, दाल का, सफेद चना और तथा तिल, इन सबका क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिला। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है इनमें से कोई भी तो एक टिक मार दीजिएगा। मुझे जहां तक लगता है यही ऑब्जेक्टिव में आपसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, और चना भी रह सकता है, तो आप इसमें से कोई एक टिक मार लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अपेक्षाकृत कौन कौन दाने कम मिले? मतलब हड़प्पा सभ्यता में किसके दाने कम मिले? तो याद रखिए चावल का। इसका मतलब समझ सकते हैं किसका मिला है। आज नंबर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से किन किन जानवरों का हड्डी मिला है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल से किन किन जानवरों की क्या मिली है? हड्डी मिली है। तो याद रखिए किन किन जानवरों की हड्डी मिली है? तो याद रखिए भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर और पालतू जानवर, इन सब यही पालतू जानवर का क्या मिला है? वहां से, यहां से मिला है, हड्डी मिला है। याद रखिएगा हड्डी मिला है। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप टिक मार दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में जंगली कौन कौन थे? मतलब जंगली जानवर के रूप में कौन थे? तो हिरन था, वराह था, सुअर तथा घड़ियाल थे। ठीक है, ये आपके जंगली जानवर के रूप में थे। मिट्टी के हल से साक्ष्य जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? अगर मिट्टी के हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो याद रखिए कालीबंगन। कहां? राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 22 नंबर प्रश्न हम लोग कह रहा है कि R.S. बिष्ट द्वारा धोलावीरा से उत्खनन कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में। 23 नंबर अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन कब किया गया? तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में।
24 नंबर बोल रहा है कि वीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिए 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। चलिए अगला चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है कि एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई कब प्रारंभ किया गया था? तो 55 में। कब? 55 में। कब? 55 तक। 26 नंबर हड़प्पाई मोहर पर किसका कनिंघम की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर की वे महिलाएं एवं पुरुष जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने के साथ दूसरी दुनिया में संपर्क साधने का दावा करते थे। मतलब देखिए ऐसे महिला पुरुष थे जो जादुई तरीके से इलाज भी करना जानते थे और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, जादुई नहीं होता, जादुई दुनिया से कनेक्ट करते थे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। तो ऐसे लोगों को क्या कहते थे? समन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समन। याद रखिए क्या कहते थे हम लोग? समन कहते थे। उस समय के लोग क्या कहते थे? उन्हें समन कहते थे। ठीक है। अगला 28 नंबर जानवरों और मवेशियों के स्वामी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा पशुपति। क्या कहा जाता था? पशुपति कहा जाता था। 29 नंबर कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे जो पुराना वेद था वो था ऋग्वेद। कौन सा सबसे पुराना वेद था? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था। ठीक है। आगे चलते हैं 30 नंबर। ऋग्वेद का सबसे रचना काल क्या है? तो ऋग्वेद का सबसे रचना काल याद रखिएगा 1500 ईस्वी था। ठीक है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसका रचना काल था। याद रखिएगा 1500 से 1000 के बीच में इसका रचना काल है। ठीक है। आगे चलते हैं 31 नंबर। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख मिला है? तो याद रखिएगा रुद्रदेव का। किसका? रुद्रदेव। रुद्र का। हड़प्पाई मोहर पर एक सिंग वाले जानवर को क्या कहा जाता था? एक सिंग वाले जानवर क्या कहता है? एक सिंगी कहा जाता था। एक सिंगी कहा जाता था। 33 नंबर हड़प्पाई लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा हड़प्पाई लोग मातृ देवी तथा प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। 34 नंबर कह रहा है कि भगवान शिव के रूप में किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो शिवलिंग जो परिष्कृत पत्थर का था। ठीक है। ये मतलब 34 नंबर जो है बहुत ही कम दावा किया जा रहा है। मतलब उनको कोई मूर्ति वगैरह नहीं मिला है। याद रखिए कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं मिला है उनको। ठीक है। वो पत्थरों ऐसे पूजा की, क्योंकि उनको कोई भी भगवान ईश्वर की मूर्ति वहां से नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि REM हिब्बर भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण डायरेक्टर कब बने थे? तो 1944 में। कब बने थे? 1900। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसमें जो जो क्वेश्चन है सारे के सारे एक तरह से पढ़ लीजिए, बेहतर है। 36 नंबर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व के सामने नवीन सभ्यता कब कहा? तो सन 1924 ईस्वी में। कब कहा था? सन 1924 ईस्वी में। ठीक है। क्योंकि इन्होंने 21 में खोज हुआ, 22 में खोज हुआ और इन्होंने थोड़ा समय लिया और उसके बाद से आगे चल के इसको घोषित कर दिया था। ठीक है। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर हम लोग का क्या कह रहा है? कह रहा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? तो S.N. राव। क्या उन्हें? S.N. राव। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उसमें 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। किसने कहा? तो S.N. राव ने कहा था। ठीक है। 39 नंबर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बाट किसने बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से। किस नाम से? जो बाट बनता था ना, बाट, वो किससे बनता था? चट नामक पत्थर से। बाट मतलब समझिए वो सब जोखने उखने वाला, तो चट नामक पत्थर से बनता था। ठीक है। आइए 40 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? 40 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बाट कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के बाट कौन थे? तो मापदंड प्रधारी। मापदंड मतलब उसके मापदंड कैसे होता है? जैसे आज किलो होता है ना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो, ऐसे 5 किलो जैसे किलो होता है, वैसे क्या था? एक का था, उसके बाद से 2 का, उसके बाद से 4 का। देखिए इसमें 2 से गुणा हुआ तो हो गया, 2 में 2 से गुणा हुआ 4 का, 4 में 2 से गुणा हुआ 8 का, 8 में 2 से गुणा हुआ तो 16 का, 16 में 2 से गुणा हुआ तो 32 का, 32 में 2 से गुणा हुआ तो 64 का। ऐसे ही करके उनके पास थे। ठीक है। ऐसे ही करके हर में दुगुना 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 वाला बाट था उनके पास। ठीक है। अब 1 के बाद उनको 2 का मिलता है, 2 के बाद 4। हमारे पास क्या मिलता है? 1 का मिलता है, आधा का मिलता है, फिर 1 का मिलता है, फिर 1 के बाद हमको 2 का मिल जाता है, 2 के बाद 3 का नहीं मिलता है, सीधे किसका मिल जाता है हम लोग को? 5 का मिल जाता है। 5 के बाद 6, 7, 8 का नहीं मिलता है, सीधे उसके बाद हम लोग कितना जो देखिए जोखने वाला होता है, ऐसे उठाते हैं उसको, सीधे 10 kg का मिल जाता है। उसके बाद 15 का भी नहीं मिलता, 20 का मिल जाता है। तो वैसे याद रखिएगा
वैसे ही इसमें भी ये 1 का 2 का 4 का था। ठीक है, 41 नंबर बोला कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस ओर लिखी जाती थी? याद रखिएगा दाएं से बाईं ओर, दाएं तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा, बहुत पूछा गया क्वेश्चन। 42 हड़प्पा सभ्यता में लगभग कितने अक्षरों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 375 से लेकर के 400 के बीच। ठीक है, इतनी होती थी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नाविकों का देश किसे कहा जाता है? तो मेलुहा को। देख लीजिए, अभी जो एग्जाम हुआ तुरंत उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ये कि नाविकों का देश किसे कहा जाता है? मेलुहा को कहा जाता है। अगस्त का जो पेपर हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं और 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पाई मर्तबान कहाँ मिला था? तो ओमान में। कहाँ मिला था? ओमान में। याद रखिएगा, जो हड़प्पा था ना वो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए नक्शा के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पर तो हड़प्पा था ना, यहीं पर हड़प्पा बसा था, पाकिस्तान ही था। तो इधर ओमान इधर सऊदी अरबिया थे, तो इधर भी, इधर ये लोग का क्या होता था? बिजनेस चलता था। ये इधर क्या करते थे? बिजनेस करते थे। ठीक है, अपने यातायात का काम करते थे। ओके, समझिएगा। तो अब हो जाएगा ओमान तांबा में किसका अंश मिला है? निकेल का। किसका मिला था? निकेल का। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? याद रखिएगा, ओमान के लिए। किसके लिए? ओमान के लिए। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, जिस तरह से हड़प्पा एक सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन किसे कहा गया? मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें किसको दिलमुन कहा गया? तो बहरीन को कहा गया है। किसको कहा गया है? बहरीन को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में शंख कहाँ आसानी से मिलते हैं? 48 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शंख आसानी से कहाँ मिल जाते हैं? तो नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट में आसानी से हड़प्पा सभ्यता के शंख मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए देखिएगा मरे हुए तो 100 के साथ शंख भी दफनाए हुए मिले हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के शंख कहाँ आसानी से मिलते थे? तो याद रखिएगा, ये बता दिए। 49 नंबर अफगानिस्तान के शर्त घड़ी में क्या मिलता था? तो नीले रंग के पत्थर, लाजवर्थ। नीले रंग को क्या मिलता था? पत्थर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के मड़चऊंच के लोथल में क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? कार्लिनियन। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 50 तक। 51 नंबर देखिएगा। अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए, मेहनत आप लोग कर रहे थे। चैनल हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा हो, नहीं तो एक तो लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। ठीक है, सर खड़ी नामक पत्थर कहां से मिलता है? तो याद रखिएगा दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। कहां से? दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न क्वेश्चन कर रहा है हम लोग से। 52 क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान में तांबा कहां से मिलता है? तो खेतड़ी से। कहां से मिला है? खेतड़ी से। मोहनजोदड़ो का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तभी मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? 125 हेक्टेयर। कितना था? 125 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का? 54 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि चुनहोदड़ो का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था? चुनहोदड़ो का तो 7 हेक्टेयर। कितना? 7 हेक्टेयर। 55 हड़प्पाई सभ्यता के कब्र में क्या मिला था? हड़प्पाई सभ्यता के कब्र में हमें क्या मिला था? तो मन के मृतभान तांबे का दर्पण। जब कोई हम कब्र को उठाए थे, मैंने इस पर भी बनाया है वीडियो, इस पर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया है। अगर तक अभी नहीं देखे तो जाइए, इसका प्लेलिस्ट में वीडियो है। आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उसमें मैंने बताया है 100 के बारे में। ठीक है, तो इसमें मृतभान, मन के मृतभान और तांबे का दर्पण, ठीक है, गहने, बर्तन और ये सब दर्पण वगैरह भी उसमें पाए गए थे जब दफनाया, कब्र को हटाया गया था। तो 56 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में कुआं की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा लगभग 700 मोहनजोदड़ो में कुआं की संख्या थी। ऐसा खुदाई के दौरान पता चला है। ठीक है, इतने कुएं मिल गए हैं इसलिए लगभग कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर और भी खुदाई से और भी मिल जाएंगे तो और भी बढ़ सकता है संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर का रहा है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले थे? विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से मिले थे? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की आकृति कैसी थी? याद रखिएगा त्रिभुजाकार। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट ही है। भारत की पहली सभ्यता का विकास किसके मैदान में हुआ था? याद रखिए सिंधु के मैदान में हुआ था। भारत की पहली सभ्यता का विकास जो हुआ था सिंधु के मैदानी क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र पर ही ना लोग बसते हैं,
तो वही बसे थे। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो कालीबंगन को कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन था तो इसलिए हो गया। 61 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, याद रखिए, जो नचती हुई नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है जी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था। पशुपति शिव की मूर्ति पर किस पशु का चित्र नहीं था, तो याद रखिएगा सांड का। किसका चित्र नहीं था, सांड का। ठीक है, 63 नंबर बोला है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो 63 नंबर क्वेश्चन का है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो एक तरह के इंजीनियर थे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा में उत्खनन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। कब हुआ था, तो सन 1875 ईस्वी में। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को। किस सभ्यता को, तो हड़प्पा सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहा जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 66 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। याद रखिए तीसरी राजधानी किसको कहा जाएगा, तो याद रखिए कालीबंगन को। किसको कहा जाएगा, कालीबंगन को। ठीक है, अब 67 नंबर क्वेश्चन है कि चुनहोदरो किस नदी किनारे स्थित है। याद रखिएगा सिंध नदी किनारे। किस नदी किनारे स्थित है, सिंध नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अगर वही मोहनजोदड़ो पूछ दिया आपसे, वही पूछ दिया कि मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा किससे, सिंधु नदी या रावी नदी, तो सिंधु नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पूछा तो सिंधु नदी। ठीक है, लेकिन अगर हड़प्पा पूछ दिया आपसे कि हड़प्पा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रावी नदी। किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी। ठीक है, अगर लोथल पूछ दिया आपसे कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल, तो आप बताइएगा भोगवा नदी। किस नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर नहीं दिया था लेकिन मुझे याद है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आइए और भी चलते हैं। मनके बनाने का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहा था, 68 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चुनहुदरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुनहुदरो। बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ स्थित है, हरियाणा के हिसार जिला में। 70 नंबर क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता के तरंग किस धातु के बारे में नहीं जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो तरंग तो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे, तो याद रखिएगा लोहा। लोहा के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक कौन थे, तो द्रविड़ थे। किस तरह के थे, द्रविड़ भाषा के थे। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने और भी करा दिया है। अगर तक आपने नहीं देखा है पहले लेसन का, अगर नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में उसका वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके, वहां से आप जाकर के वॉच कर सकते हैं पहले ही चैप्टर का। और भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है पहला चैप्टर का। अगर वो देख लेते हैं और ये देख लेते हैं तो सोचिए आपका पहला चैप्टर से कहीं बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन, यही में से प्रश्न आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो का साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।